हम इस वक्त मौजूद हैं बबीना विधानसभा में। जो सपा के प्रत्याशी हैं यशपाल यादव हमारे साथ में, हम इनसे बात करेंगे, खास बातचीत करेंगे। यशपाल जी, ये बताइए आपको जनता क्यों चुने? जनता के बीच में हम विकास के मुद्दे लेके जा रहे हैं और हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि विकास अगर चाहिए क्षेत्र में तो इसलिए समाजवादी पार्टी को चुनें। आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन लड़ाई में थे आप। उसके बाद हार का सामना करना पड़ा था, इस बार फिर उतरे हैं। तो किस तरह से मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पिछले चुनाव में हम लोग उतरे थे और जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया था। 80-82 हज़ार वोट भी हम लोगों को मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय हमारी सरकार थी, सरकार के और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जो मतलब संभव नहीं थे, लेकिन लोग उसमें बह गए और थोड़े कुछ मतों से 2% का फ़र्क था, 2 या 3% का। तो 2-3 हम लोग हार गए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बराबर क्षेत्र में रहे, लोगों की मदद करते रहे। आज जनता दोबारा हम पे विश्वास दिखा रही है। यशपाल जी, मैं 3 दिनों से बबीना विधानसभा का वो कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, जैसे कि वहां से चर्चाएं कर रहा हूँ। क्या लगता है कि जो विधायक पहले थे, जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? नहीं, बिल्कुल पूरे नहीं हुए। जो लोगों को अपेक्षाएं होती हैं एक विधायक से, वो काम तो हुए ही नहीं। इसके अलावा जो लोगों को अपेक्षाएं नहीं थी कि सरकार इतना बुरा हाल कर देगी, वो काम हुए हैं। कोरोना के बाद से मजदूर कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी मजदूरी छिन जाएगी। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, मनरेगा से पैसा नहीं मिल रहा। किसानों को कभी उम्मीद नहीं थी कि हम डीएपी की लाइन में हमें घंटों लगा रहना पड़ेगा एक बोरी डीएपी के लिए और दुनिया भर के कागज दिखाने पड़ेंगे। सिस्टम आज ऐसे बनाए गए हैं यहाँ पे। तो अपेक्षा से परे काम हुआ है कि लोग जो कल्पना नहीं कर सकते थे कि उन्हें इतना सताया जा सकता है, और ये सरकार ने 5 साल लोगों का शोषण करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। यशपाल जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ये हर व्यक्ति मान मान रहा है कि सपा की सरकार बनेगी। अब लोगों को सिर्फ सीटों का इंतजार है कि कितनी, 250 सीटों से बनेगी, 300 से बनेगी, 350 से बनेगी। और महंगाई की मार अलग पड़ रही है, तो उनको एक राहत लग रही है कि समाजवादी पार्टी आगे पेंशन दे रही है, 300 यूनिट बिजली का बिल दे रही है, बच्चों को शिक्षा का विद्याधन दे रही है, 5 साल एक मिनिमम गारंटी दे रही है कि सबको अनाज मिलेगा, सबको ये मिलेगा। तो लोगों को आज ये एक उम्मीद लग रही है कि इस नकारात्मक माहौल को तोड़ने के लिए एक समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। यशपाल, अगर हम ये बात करें कि फ्री देने वाली बात, ये तो देखिए, अगर हम बात करें राशन, पहले एक मिलता था, अब 2 यूनिट मिलने लगा है। राशन भी बढ़ के अब दुगना हो गया है। घरों तक सिलेंडर पहुंचा है, आवास पहुंचा है। ठीक है, आवास भी देने की बात कही है। बजट भी ठीक आया है। तो इसमें क्या लगता है? आप देखिए कितने आवास बटे हैं, और समाजवादी सरकार में लोहिया ग्रामों में कितने आवास बटे थे। सिलेंडर फ्री दिया है, सिलेंडर की कीमत तब क्या थी, आज क्या है। 3 गुनी कीमत बढ़ गई है सिलेंडर की। तो वो देने के नाम पे उन्होंने ज़्यादा ले लिया है, सिर्फ देने का दिखावा किया है। अखिलेश जी का हमेशा आशीर्वाद रहा, वो समय समय पे आते रहते हैं, और हर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में उनकी लहर है। और यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ों पे लड़ रहे हैं। मैं अपने द्वारा किए गए कार्यों पे भी लड़ रहा हूँ। मेरे पिताजी का इतिहास है, 40 साल हमने मेहनत की है। हमारे साथ बात करने के लिए यशपाल यादव जी थे। इनका कहना है कि ये इस बार का जो एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, विकास और रोजगार पे चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो चर्चा लोगों से, जो इनका प्रचार का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। तो विकास और बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। कैमरा दीपक के साथ विवेक दीक्षित, नेटवर्क 10।